Good morning, class. Today we will discuss our new topic of this lesson. Our today's topic is the capital needed in farming. खेतों के लिए आवश्यक पूंजी. You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital. आप पहले भी ये देख चुके हैं कि कृषि की जो आधुनिक विधियां हैं उनके लिए काफ़ी अधिक पैसे की आवश्यकता है, काफ़ी अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है. So that the farmer now needs more money than before. इसलिए किसानों को पहले की ज़्यादा अधिक पैसा चाहिए. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. अधिकतर जो छोटे किसान हैं उनको पूंजी का प्रबंध करने के लिए क्या लेना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स. वो या तो बड़े किसानों से या फिर जो मनी लैंडर्स हैं गांव के उनसे, और द ट्रेडर्स या फिर व्यापारियों से, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो कि विभिन्न आगतों की पूर्ति करते हैं कृषि के लिए, उनसे वो पैसा लेते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई. और इस प्रकार के जो लोन हैं उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. और उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो कर्ज चुकाने के लिए. सविता इज ए स्मॉल फार्मर. सविता एक छोटी किसान है. सी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. वह अपनी 1 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की कृषि करने की योजना बनाती है. बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बीज और कीटनाशकों के अलावा, सी एस्टिमेट्स, सॉरी बीच में रह गई ये लाइन, सी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट. उसको जल खरीदने और खेती के जो औजार हैं उनकी मरम्मत करवाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए. सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इट सेल्फ वुड कॉस्ट ए मिनिमम ऑफ Rs 3000. उसका अनुमान है कि जो कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे लगभग 3000 रुपये की आवश्यकता है, कि उसे इन चीज़ों के लिए 3000 रुपये की आवश्यकता है. सी डज नॉट हैव द मनी. उसके पास पैसा नहीं है. सो सी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह ए लार्ज फार्मर. इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो तेजपाल सिंह जो एक बड़े किसान हैं उनसे पैसा लेगी. तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months. और जो तेजपाल सिंह है उसने सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए पैसा देने के लिए एग्री हो गया, तैयार हो गया. सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट Rs 35 पर डे. और सविता ने क्या है कि सविता भी इस बात के लिए उसने प्रॉमिस किया है कि वो कटाई के समय, हार्वेस्ट के समय उसके खेतों में एक मजदूर के रूप में कार्य करेगी और उसकी मजदूरी 35 रुपये होगी रोज की. एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो. जैसा कि आपको पता है कि ये जो लेबर मजदूरी है बहुत ही कम है, वेजेस हैं जो बहुत ही कम है. सविता नोज दैट. सविता जानती है कि सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर अवन फील्ड्स, कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. एंड देन वर्क एज ए फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह. और उसके बाद वो तेजपाल सिंह के खेतों में मजदूरी की तरह मजदूरी का काम करेगी. द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम. हार्वेस्ट का जो टाइम होता है कटाई का वो बहुत ही बिजी टाइम होता है. एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन सी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और 3 बच्चों की माँ होने के साथ साथ उस पर बहुत सारी और भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सविता एग्री टू दीज थोग conditions as she knows getting a loan is difficult for the small farmers. और इन कठोर नियमों को मानने के लिए वो तैयार हो गई क्योंकि वो जानती है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत ही मुश्किल है. इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओवन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग. जो छोटे किसान हैं उनकी बजाय जो बड़े किसान हैं उनके पास क्या होती है, ज़्यादा जो बड़े किसान हैं और जो मिडिल किसान हैं यानी कि बीच के जो किसान हैं उनके पास खेती की ज़्यादा अधिकतर बचत होती है.
दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इस तरह वे आवश्यक पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर अवन सेविंग्स, इन किसानों को बचत कैसे होती है। यू सेल फाइंड द आंसर इन द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन, और इसका उत्तर आप अगले भाग में पता चलेगा आपको। वी हैव रीड अबाउट द थ्री फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, हमने जो प्रोडक्शन के तीन कारक हैं उनके बारे में पढ़ा, लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और ये कैसे कृषि में यूज की जाती हैं ये भी हमने देखा। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, अब जो नीचे दिए गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स उनको भरने की आप कोशिश कीजिए, आपके लिए ये कार्य है। नेक्स्ट इसके बाद है 7 पॉइंट है हमारा, सेल और सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष का मतलब है कि भाई, सरप्लस का मतलब है यहाँ कि वो जो मान लो एक तो हम खेती करते हैं कि जो हमारे घर में यूज हो जाए, इतना गेहूँ उगाते हैं या इतना कोई भी फसल उगाते हैं, एक उसके बाद हमारे यूज होने के बाद अगर बच जाता है तो हम उसको सेल कर देते हैं। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड wheat on their land using the three factors of production, मान लिया जाए कि कृषकों ने उत्पादन के तीन जो कारक हैं उनका प्रयोग करके अपनी जो भूमि है उसमें गेहूं की खेती की है। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीटली कंप्लीट, और जो गेहूं है उसकी गेहूं की खेती है उसकी कटाई की जाती है और उत्पादन पूरा हो जाता है उसके बाद। वट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट, अब गेहूं के साथ किसान क्या करेंगे उस गेहूं का। दे रिटेन ए पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट, वो एक हिस्सा तो अपनी फैमिली के प्रयोग के लिए रख लेते हैं और बाकी का जो है वो उसको सेल कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंदसन have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substance share is kept for their own family needs। और उन्होंने बताया सविता और गोविंद के बेटों जैसे जो छोटे किसान हैं उनके पास बहुत ही कम गेहूँ होता है और उनका कुल उत्पादन इतना ही होता है कि वो अपने जो फैमिली है उसके लिए ही यूज़ कर लेते हैं उसके पास, और उनके पास सरप्लस गेहूँ नहीं होता, सरप्लस जो व्हीट की फसल है वो नहीं होती। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट, इसलिए जो बड़े हैं किसान और जो मीडियम किसान हैं वो ही मार्केट में गेहूँ बेचते हैं। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and cities। जैसे कि 1.1 पिक्चर में दिखाया गया है कि गेहूं से भारी भरी हुई जो बाजार जाती हुई बैलगाड़ी है उसको आप देख सकते हैं, और बाजार में मार्केट में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों की दुकानों के पास भेज देते हैं, आपने ये देखा है। नेक्स्ट है तेजपाल के बारे में, इसको हम कल रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।